नमस्कार दोस्तों। आने वाले 3 महीने में तुला राशि के करियर में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। अब ये जो बदलाव है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसी प्रकार पिछले करीबन 2 ढाई महीने से आपके हेल्थ इश्यू जो भी चल रहे थे, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपके जीवन के बाकी के जो क्षेत्र है, वे भी किस प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल तुला राशि का जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में, आप ही के राशि में द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि में रवि, बुध, मंगल, शुक्र भी भ्रमण करने जा रहे हैं। आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, यह गुरु आपके भाग्य भाव से आपके दशम भाव में भी भ्रमण करने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो तीनों महीने हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। खास करके अक्टूबर के महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है और आप में जो जोश खरोश है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो है वो भी महत्वपूर्ण कहलाती है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहती है, लेकिन इस 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव, आप में जो बातें हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो थोड़ी सी एग्रेसिव देखी जाएगी। तो खुद के भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। लेकिन जो भी काम काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, स्वास्थ्य की जो भी समस्या पिछले करीबन 2 ढाई महीने में आपने देखी होगी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो धनेश है बुध, मंगल, जो कि आपके राशि में, आपके द्वितीय भाव में और आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शनि, ये शनि आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में है, वक्री है। लेकिन नवंबर के अंत में ये मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार राशि का जो लाभेश है रवि, ये रवि आपके व्यय, आप ही के राशि में द्वितीय भाव में और आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो तीनों महीने हैं इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। देखिए आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है, तो खर्चे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो नवंबर का महीना है उसमें आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो इतना भी ना बढ़े कि आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा हो जाए। उसी प्रकार की जो बातें हैं, उसी प्रकार का कुछ अनुभव जो है वो नवंबर के महीने में आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो नवंबर के करीबन फर्स्ट सेकेंड वीक के या फिर पहले और या फिर दूसरे सप्ताह के बाद जो भी महत्वपूर्ण ट्रेड है वो आप कर सकते हो। उसमें आपको कुछ अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में, जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि पिछले करीबन 2 ढाई महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह के बाद आपको ये नजर आएगा, आप अनुभव करोगे कि घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी नॉर्मल चल रही है। उसी प्रकार घर के बारे में, वास्तु के बारे में जो भी महत्वपूर्ण काम है, वे भी यदि आप नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक के बाद अगर हाथ में लेते हो तो वे काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके पंचम भाव में राहु भी भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी मोटी बातों को लेकर जो तू मैं है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। देखिए आपके पंचम भाव में जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है, तो राहु कई दफा परस्पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो लाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहेगी। लेकिन किसी भी प्रकार के यदि आपको कुछ अनकॉमन लगता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना आवश्यक होगा, क्योंकि जो बात मैंने कही कि जो राहु है वो कई दफ़ा ऐसी जो बातें हैं वो लेकर आता है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रही है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन का कारक होता है मंगल,
जो कि आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो अच्छी देखी जाएगी। खास करके पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा-सा हावी हो रहे हैं। और करीबन नवंबर महीने में आप ये भी महसूस कर सकते हो कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है या फिर आप में और उनमें थोड़ी-सी जो दूरियाँ हैं, वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। करियर के मामले में अगर कहा जाए तो करियर के मामले में आने वाले 2 से 3 महीने जो है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगे क्योंकि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वो करीबन 19 अक्टूबर के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप कोई नया करियर के बारे कुछ नया करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसमें आप काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हो। जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, अगर करियर करियर के बारे में आपने कुछ नया सोचा है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि ये जो 3 महीने हैं वो आपके करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें करियर की बातें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात आप में जो क्वालिटीज़ है क्या क्योंकि आपकी जो राशि है वो लेविश लाइफ़स्टाइल भी जीने वाली है, मतलब थोड़ा-सा मॉडर्न थिंकिंग भी है और मेहनत भी करने वाली है। तो उसकी जो अनुभव है, उसकी जो अनुभूति है वो आने वाले 2 से 3 महीने में आप ज़रूर ले सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 11 तारीख को शनि का शुक्र के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो वक्री शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन करीबन 11 अक्टूबर के इर्द गिर्द देखा जाएगा। आपको थोड़ा सा सावधानी से जो बातें हैं वो टैकल करनी होंगी। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो प्रतियोग है, इसमें खास करके चीटिंग होने वाली जो बातें हैं वो हो सकता है, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना। इस प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ फलदायी योग है। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे जो फायदे हैं, लाभ है आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। तो ये जो ग्रह योग है पर्टिकुलर, वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शनि और मंगल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। कुछ अच्छे आर्थिक लाभ, कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 4 नवंबर को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा मंगल अष्टम भाव के हर्षल के साथ प्रतियोग और आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो करीबन 4 नवंबर के इर्द गिर्द महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा-सा दूर रहना आवश्यक होगा। थोड़े आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है रवि, आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर जो योग है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड आप ले सकते हो। महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा बुध आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग और आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ
त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छे काम इन दिनों में आपके हाथ से हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि खास करके पैसे के मामले में जो बातें हैं वो थोड़े से उसके बारे में उलटफेर हो सकता है। आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो सकती है। दिनांक 30 तारीख को आपके द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करेगा और षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करेगा। तो खास करके नवंबर महीने में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उसके कारण जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपको पैसे तो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, लाभ भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपका जो नेचर है कि लैविश लाइफस्टाइल की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट आकर्षित हो जाते हो और उसके चलते आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। दिसंबर महीने के 10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मतलब पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये आने वाले जो 3 महीने हैं वो खास करके आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो लाभ है, आपके जो पैसे हैं और आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके सामने ला सकता है। हालांकि ये जो बातें वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आपके जो अंदाज है, आपके जो निर्णय है, आप जो भी निर्णय डिसीजन लोगे वो सोच समझ कर लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार पूर्णिमा जो है इन 3 महीने की इसके बारे में कहा जाए तो 7 अक्टूबर को या फिर 5 नवंबर को और 11 दिसंबर को जो पूर्णिमा है वो होने वाली है। अमावस के बारे में अगर कहा जाए तो 21 अक्टूबर को जो अमावस है वो लक्ष्मी पूजन की है। उसी प्रकार 20 नवंबर और 20 दिसंबर को भी जो अमावस है वो होने वाली है। पूर्णिमा और अमावस के बारे में अगर कहा जाए तो रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के तरफ वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा प्रदीप्त होती है। तो खास करके ये जो भी दिन मैंने अमावस्या और पूर्णिमा के गिनवाए, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो खास करके ये जो 3 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। आपके पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे के मामले में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा या फिर सोच समझ कर जो डिसीजन है वो लेने होंगे। तो दोस्तों ये था तुला राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।